इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो नमो सिद्धां नमो आयर्यां नमो वज्रायां नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रम मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। नवता जैन, कोटा, महावीर नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आयु बंध तो समझ में आता है, लेकिन गति बंध निरंतर चलता रहता है। मान लो किसी की देवायु का बंध हो गया और उसकी नरकायु का उदय चल रहा है, तो उस समय कौन सा गति बंध होगा? देवायु के बंध के बाद गति बंध जो है गुण स्थान के अनुसार होता है। देवायु के बंध के बाद भी गति बंध तो कोई भी हो सकता है। चारों गतियों का बंध आयु बंध के बाद से रुकता नहीं। नरकायु का बंधक देवायु का बंध करता है, देवगति का बंध करता है, क्योंकि नरक गतिबंध निरंतर है। पहले तो ये निर्णय करें। नरक आयु का बंध कर लिया किसी जीव ने, और नरक आयु का बंध नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में होता है। बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो चौथे गुण स्थान में तो देव मनुष्य तीन आयु का बंध होता है, और मनुष्य को तो देवायु का ही बंध होता है। कोई जीव ने देवायु का बंध कर लिया, लेकिन परिणाम उसके निकृष्ट हुए तो नरक गति का बंध करेगा। आयु बंध का प्रभाव गतियों पर नहीं पड़ता। गति बंध तात्कालिक परिणामों के ऊपर आश्रित होता है। नरक आयु के बंध के बाद देवायु का बंध हो सकता है। देवायु के बंध के बाद नरक गति का बंध हो सकता है, क्योंकि गति से गति नहीं होती। हाँ, आयु बंध के समय जो आयु बंध होता है वही गति बंध होता है। मरण करते समय एक अंतर्मुहूर्त में जहाँ वो जाएगा उसी गति का बंध होता है। मरण करते समय नियम से उसी गति का बंध होता है। मरण करने के बाद जब वो पर्याप्तक हो जाता है, फिर नरक आयु के उदय में मनुष्य आयु और त्रियंच आयु दो का बंध होता है। नरकों की व्यवस्था में नरक आयु का बंधक है और मनुष्य है, तो वो चारों गतियों का बंधक है। नरकों में जा चुका आयु का बंध हो गया तो दो गतियों का दो आयु का बंधक है, दो आयु का बंधक है, त्रियंच और मनुष्य आयु का। लेकिन गतिबंध देवायु का बंध कर सकता, देवगति का बंध कर सकता है, क्योंकि हेतु उसका ये है, चौथे गुण स्थान में नारकी को मात्र मनुष्य आयु का बंध होता है, तो मनुष्य गति का बंध करता है। चूंकि देवगति का बंध इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वैक्रियक नारकी कभी देवगति का बंध नहीं करता। देव कभी नरक गति का बंध नहीं कर सकता क्योंकि उनको, लेकिन अन्य गतियों का बंध तो कर सकता है। यानी भिन्न आयु भिन्न गति का बंध हो सकता है, ऐसा मानना चाहिए। कपिल जैन, रहली, पटनागंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आर्त रौद्र ध्यान दुर्गति का कारण होता है। आर्त रौद्र ध्यान दुर्गति का कारण होता है और मिथ्या दृष्टि को धर्म ध्यान नहीं होता है, तो महाराज जी फिर मिथ्या दृष्टि देवायु का बंध कैसे कर लेता है? ध्यान का संबंध आयु बंध से नहीं है।
ध्यान का संबंध तो कर्म निर्जरा से है, बंद से कोई मतलब नहीं। आर्त ध्यान के साथ असंख्यात गुणी निर्जरा, रौद्र ध्यान के साथ असंख्यात गुणी निर्जरा। पंचम गुण स्थानवर्ती कोई है, पंचम गुण स्थान में सभी प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं, सभी रौद्र, चारों रौद्र ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान होते हैं। फिर भी वह देश प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है। और पंचम गुण स्थानवर्ती आर्त रौद्र ध्यान में भी देवायु का बंध कर रहा है। ये तो उसके मुनि महाराज छठे गुण स्थान में आर्त ध्यान में आ गए। आर्त ध्यान के बाद भी असंख्यात गुणी निर्जरा। उस आर्त ध्यान में भी मुनिराज यदि मरण को प्राप्त होंगे, आयु बंध होगा, तो देवगति का ही होगा। कोई मुनिराज आर्त ध्यान में है छठे गुण स्थान में, उस समय आयु बंध का समय होगा तो देवायु का ही बंध होगा। और देवायु, क्योंकि छठे गुण स्थान में देवायु के अलावा दूसरी आयु बंधती ही नहीं है। इसलिए ध्यान के संबंध में किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में ध्यान के लिए बद्ध के संबंध में कोई भी चर्चा नहीं की। कौन से ध्यान में कौन सी गति, कौन सा बंध होता है, ये सैद्धांतिक विषय नहीं। क्योंकि ध्यान ना तो मार्गणा स्थान में आता है, ना जीव समास में आता है, ना गुण स्थानों में आता है। ध्यान एक चरणानुयोग का विषय है। चरणानुयोग में ध्यानों के संबंध में चर्चा की जाती है, प्रशस्त और अप्रशस्त के रूप में, ऐसा समझना चाहिए। अतिशय जैन कोटा गुरु नमोस्तु। हमारा जी बच्चा पूछ रहा है, जब महाराज आहार करते हैं, जब महाराज जी आहार करते हैं उस समय महाराज जी क्या सोचते हैं आहार के समय? ये बहुत अच्छा है या फिर और कुछ सोचते हैं? ये कि सोचते हैं, हे भगवान, हमने कौन से जन्म में इतना पुण्य किया कि मुनि बन गया और इतना पाप कर्म का होता है कि आहार लेना पड़ रहा है। आहार लेते समय साधु को खुशी नहीं होती। मूलाचार में अभी इसके पहले जो ग्रंथ पढ़ रहे थे, कौन सा ग्रंथ था वो जो चौलेश्वर में चल रहा था? चौलेश्वर में स्वाध्याय कर रहे थे ना ग्रंथ का, कौन सा ग्रंथ था? नहीं, मूलाचार नहीं, सर्वार सिद्धि। उसमें एक प्रसंग आया था परिसों के संबंध में कि मुनिराज को पूछा गया कि तुम आहार को निकले हो, तुम्हारा पक्ष किस पर है? आहार मिल जाए या नहीं मिले? तो मुनिराज का पक्ष है अलाभ की ओर, नहीं मिले तो अच्छा है। वैसे तो मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन नहीं मिलेगा तो उपवास हो जाएगा, मजा आ जाएगा। वैसे तो साहस नहीं हो रहा, तो मुनिराज नहीं मिलने पर समर्थन देंगे, मिल जाए समर्थन नहीं देंगे। तो त्यागी वृत्ति जो है वो हमेशा उपवास की तरफ जाता है। आहार लेते समय वो लेता जरूर है, निंदा के साथ, गर्हा के साथ, हाँ लेना पड़ता है, लेता तो है ही नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि मैं आहार छोड़ करके जीऊं। अरे श्रावक को ही कह दिया, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। श्रावक खुद भावना भाता है कि मेरा ये क्षुधा रोग मिट जाए, औषधि मान करके उसको ग्रहण करता है। ऐसा इंजीनियर पंकज पाटनी 12 गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि एक व्यक्ति गरीब को लूट करके धन अर्जित कर रहा है, एक व्यक्ति गरीबों को लूट करके धन अर्जित कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको लूट करके गरीबों में धन बांट रहा है। दोनों में दोषी कौन कहलाएगा? दोनों ठीक है। गरीब लोग जो हैं ज़्यादातर दुरुपयोग करते, शराब पीते, दुनिया भर के पाप करते, तो उनका तो जितना धन तुम लेकर के अच्छे कार्य में खर्च कर लो उतना ही बहुत है। क्योंकि गरीब लोगों में ज़्यादा शराबखोरी, नशाखोरी, दुनिया भर की बातें होती, तो उनको तो जितना उनके हाथ में पैसा कम रहेगा उतना अच्छा है।
लेकिन जो गरीबों को बांट रहा है तो वो गरीबी देखकर बांटेगा। वो गरीब किस क्वालिटी का है? भूखा है इसलिए रोटी खिलाना नहीं, वो भूखा क्यों है कि जो पैसा था उसने जुए में उड़ा दिया, जो पैसा था उसने शराब में उड़ा दिया, गलत कार्यों में उड़ा दिया। अब ऐसा उड़ाने वाला जो है उसको तो देने वाला पैसा भी दोषी कहलाता है। तो ये सब प्रसंग देख करके किस प्रसंग में क्या है उसको देखकर निर्णय करना चाहिए। इसके लिए कोई निश्चित फार्मूला लागू नहीं किया जा सकता। राजीव जैन सेवार्थी अमर पाटन गुरुवन नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो अर्थ पुरुषार्थ रखा गया है जैन दर्शन में, तो उस अर्थ पुरुषार्थ से क्या प्रयोजन लेना है? मात्र धन कमाना कि और कुछ भी इसका प्रयोजन है? अर्थ पुरुषार्थ से अर्थ पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? मात्र धन कमाना कि इसका और कोई भी? अर्थ का वास्तविक अर्थ जो होते प्रयोजन भूत, अर्थ प्रयोजन के अर्थ में भी आता है। आपके लिए जिस समय जो वस्तु की जरूरत है वह कमाना भी अर्थ है। हाँ, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ। तो अर्थ का अर्थ मात्र पैसे ही मत लेना, जरूरत, प्रयोजन, किस समय क्या चाहिए। उसमें पहले मुद्रा चलती ही नहीं थी, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ तो था। मुद्रा तो चली नहीं, मुद्रा मुझे आज तक कोई नहीं मिला कि आदिनाथ भगवान के समय कौन सी मुद्रा थी, कौन सी मुद्राएं चलती थी। कुछ नहीं, सोना ही मुद्रा थी, चांदी ही मुद्रा थी, वस्तु ही मुद्रा थी। पहले लोग कुछ नहीं थे, माल लेकर के। अभी 25-50 साल पहले भी लोग मजदूर जो आप लोगों के यहाँ महरौनी वाले, कितने साल पहले आप लोग बाड़ी को, नाई को पैसा नहीं देते थे, अनाज देते थे। कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। नाई पूरे साल भर बाल बनाता था, साल में इकट्ठा आकर के उसको अनाज दिया जाता था, खाती को भी धोबी को भी। हाँ, खाती धोबी को कोई पैसा नहीं, सीधा साल भर का अनाज आता था। हाँ, और कुछ भी निश्चित नहीं था कितना, शेर जी दो दे देवे। फिर धीरे 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 तुमने कम देना शुरू किया तो उन्होंने बांधना, कितना दोगे सेठ जी पहले बताओ। तो विनिमय, पहले मुद्राएं मूर्ति वगैरह जो विनिमय होते थे, मकान के बदले कोई दे दिया, दाल के बदले, विनिमय का नाम था अर्थ है। और अर्थ का अर्थ होता था उपयोगिता। जो शास्त्रों में प्राचीन कालों में लिखा, जिसको जो जरूरत है उस देश में वो भेज देते थे। वहाँ अनाज नहीं होता, वहाँ अनाज भेज दिया, वहाँ तेल होता है, तेल ले लिया। तो वस्तु विनिमय का नाम ही व्यापार था। ऋषभदेव ने जब व्यापार की चर्चा की तो उन्होंने मूल्यांकन नहीं किया। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर जब षटकर्मों की व्यवस्था का वर्णन किया, तो जब व्यापार की बात आई तो उन्होंने व्यापार में मूल्य निर्धारण के संबंध में कोई नीति निर्धारित नहीं की कि हमें वस्तु पर कितना मुनाफा लेना चाहिए, कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, ऐसी कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने विनिमय की बात कही कि वस्तु के बदले वस्तु देना चाहिए। तो ये परंपरा थी। आज का युग अर्थ का अर्थ पैसा ही लेता है, ये वर्तमान रूढ़िगत अर्थ है। संस्कृत में, भाषा में अर्थ यानी पदार्थ भी होता है, अर्थ यानी वस्तु होता है। आज ही पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी के प्रवचन सार में लिखा, अर्थम, अर्थ यानी पदार्थ। हाँ, तत्वार्थ से समय, अर्थ के तत्व का, अर्थ यानी वस्तु, अर्थ यानी द्रव्य। तो अर्थ पुरुषार्थ, वस्तु को पाने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उसको अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। अब तो ये तो इसके लिए क्या हो गया, जो तुम्हें चाहिए है वह अर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत आएगा, ऐसा। इसमें नीति अनीति अन्याय वगैरह भी रहता है ना महाराज जी? अब अनीति अन्याय ये तो भाषा कहने की है, बस इतने ही अनीति अन्याय मत करो कि दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इतना अन्याय मत करो कि उसको खाने के बाद तुम स्वयं बर्बाद हो जाओ।
तो नीति और अन्याय की हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब हमारे यहाँ सापेक्ष है। गृहस्थ कितनी हिंसा कर सकता है, कितना झूठ बोल सकता है। यदि उस संपूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग कर दे तो गृहस्थी काय को रहेगा, महाराज बन जाएगा। आप देख लीजिए, झूठ की भी छूट है, उसको हम न्याय में डालें कि अन्याय में। अभी मैं कहूँ कि अन्याय पूर्वक धन नहीं कमाना, तो महाराज अन्याय में क्या आएगा, झूठ बोलना कि नहीं। अब आगे मैं कहा कि इतना झूठ बोलो कि उसका भी काम चल जाए और तुम्हारा भी, उसको जेल हो जाए, उसको बर्बाद हो जाए, उसको ये हो जाए, ऐसा झूठ। संकल्प ही झूठ मना किया है, संकल्प ही अन्याय है, विरोधी अन्याय नहीं, विरोधी झूठ नहीं, संकल्प ही अन्याय नहीं करना, संकल्प ही झूठ नहीं बोलना। जिसके लिए अभी प्रातःकाल प्रश्नों में हम कह रहे हैं कि भाव पूर्वक, संकल्प पूर्वक मैं अन्याय पूर्वक ही कमाऊंगा, नहीं कमाने के लिए संकल्प नहीं ना, लेकिन अन्याय करना पड़ा, नहीं करता हूं तो ये स्थिति बिगड़ती है, तो ऐसी छूटें होती हैं। महाराज जी पूछ रहे हैं कि कल्प वृक्ष का जो उजाला होता है, प्रकाश कल्प वृक्ष का, वो कितना होता है? उनकी सीमा होती है। 2 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, एक आंगन में होते हैं और एक सार्वजनिक होते हैं। जो सार्वजनिक कल्प वृक्ष होते हैं वो पूरे नगर में अलग अलग वृक्ष होते हैं। भोग भूमि के संबंध में नगरों की व्यवस्था नहीं मिली, कॉलोनी की व्यवस्था नहीं मिली कि भोग भूमियाँ जीव एक ग्रुप बनाकर, जैसे आप लोग नगरों में रहते हैं, कॉलोनी बनाकर मकान बने लाइन से होते हैं, क्या ऐसे मकानों की व्यवस्था भोग भूमि में स्वर्गों में है? स्वर्गों में प्रस्तार है, क्रमबद्ध मकान बने, श्रेणीबद्ध, प्रकीर्णक, सब व्यवस्था है। नरकों में बिलों की व्यवस्था है। लेकिन आगम के अंदर कहीं भी भोग भूमियों के जब मकान कैसे रहते हैं, वहाँ के नगर का नाम क्या है, नगर, द्रोण, पट्टन, ग्राम आदि होते हैं, मोहल्ले होते हैं, किसी का मकान कहीं, किसी का मकान कहीं, ऐसे होते हैं। तो अब इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता। इतना निश्चित है कि उनके एक एक देव, एक एक भोग भूमि का मकान हजारों हजारों किलोमीटरों में होता है, जो शाश्वत भोग भूमि है। क्योंकि उस भोग भूमि में वो अपना गार्डन होता है, मकान होता है, उसमें उनके सब नदी नाले होते हैं। तो जैसे राजस्थान है, इतना तो एक एक का व्यक्ति का होगा। जो अस्थायी भोग भूमि होती हैं, इनमें लिमिट होता है, इसमें सीमाएं होती हैं। तो आगम में व्यवस्था न मिलने से अनुमान से ही हम कह सकते हैं, शत रूप से घोषित नहीं कर सकते। सीमा जैन, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि विनय कितने प्रकार की होती है, विनय कितने प्रकार की होती है, और विनय को, मिथ्यात्व को भी विनय में आता है महाराज जी, विनय भी मिथ्यात्व में आता है। विनय कितने प्रकार? हाँ, विनय कितने प्रकार की होती है? विनय और वैनयिक अंतर है। विनय मिथ्यात्व नहीं होता, वैनयिक मिथ्यात्व होता है। विनय जो है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय, ये सब विनय के भेद है। दर्शन की विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, और अंत में दिया उन्होंने उपचार विनय। तो ये विनय है। फिर उसके 2 भेद हैं, लोक विनय, पारमार्थिक विनय। लोक विनय आप लोग जानते हैं, बड़ों का आदर करना। पारमार्थिक अपने पात्र की विनय करना। और वैनयिक जो मिथ्यात्व है वो अलग है। वैनयिक जो मिथ्यात्व है, यह सम्यक और मिथ्या सबको बराबर गिनता है। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, वो सबको एक समान गिनता है। वो सब ठीक है, जो गलत है तो ठीक है, सही है तो ठीक है। तो सत्यासत्य का भेद किए बिना दोनों का बराबर विनय करना, ये वैनयिक मिथ्यात्व कहलाता है। विनीता जैन, अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पंच प्रावर्तन काल का समय कितना होता है? पंच प्रावर्तन काल का समय कितना होता है? असंख्यात 24, असंख्यात कल्पकाल, असंख्यात कल्पकाल।
10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का एक कल्पकाल होता है। ऐसे असंख्यात कल्पकाल व्यतीत होने पर अर्ध पुद्गला परिवर्तन का काल निश्चित किया गया है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो अष्टकुमारियाँ माता की सेवा करती हैं वो निरुपभोग रूप से करती हैं कि उपभोग रूप से करती हैं? अष्टकुमारियाँ जो माता की सेवा करती हैं वो निरुपभोग रूप से करती हैं कि उपभोग रूप से करती हैं सेवा? उपभोग है, प्रश्न तो यही पूछ रहे हैं। उपभोग उपभोग से रहित होती है क्या वो? आपका प्रश्न ठीक नहीं। उपभोग पूर्वक करती कि निरुपभोग पूर्वक करती, इसका अर्थ क्या? ना वो उपभोग पूर्वक करती ना उपभोग पूर्वक करती। उसमें इनका कहना है संयम की स्थिति क्या रहती है? नहीं, संयम का बोलो ना। मोह प्रयोग निरुपभोग क्या? वो देवियाँ किसी ना किसी देव की देवियाँ ही होती हैं। आपके यहाँ जो दाई होती है वो ब्रह्मचारिणी होती है कि शादीशुदा हो सकती है? वो जितनी भी देवियाँ हैं वे किसी ना किसी देव की देवियाँ ही हैं। देवियों में कहीं भी कोई भी ब्रह्मचारिणी होती है ऐसा उल्लेख स्पष्ट रूप से आगम में नहीं। जैसे लोकांतिक देव होते हैं, ये ब्रह्म ऋषि होते हैं, ऐसी स्त्रियों में ब्रह्म ऋषियाँ नहीं होती। लोकांतिक तो होते, कोई भी श्री हरि धीरती बुद्धि लक्ष्मियाँ, इनके संबंध में कई लोग कहते हैं नहीं, पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने इनको भी नियोगी देवनी कहा है कि ये भी नियोगी देवनियाँ हैं। तो आगम में स्पष्ट रूप से स्त्रियों में कोई संयमी होते हैं, नियोगिनी ऐसे होते हैं कि बिना देव के रहती हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। देवों में तो है, इसलिए वो देवों की स्त्रियां ही देवियां कहलाती हैं। महाराज जी, अष्टकुमारियों का नाम आता कुमारी है। कहते हैं, जैसे देव उनको आता है ना भवनवासियों में, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, ये आदि कुमार सब लगा, तो इनको कुमारी लगा देते क्योंकि ये ज़्यादातर भवनवासिनियाँ होती हैं, मध्यलोक में वास करती हैं। जो भगवान की माता की सेवा करने आती हैं वे 13वें दीप रुचकवर दीप, जो रुचकवर दीप होता है 13वें दीप में, वहाँ से वो सेवा करने आती हैं। वो देवों से रहित होती हैं, ऐसा कोई आगम का उल्लेख नहीं है। महाराज, जो अष्टकुमारियों का नाम आता है तो तत्ताल सूत्र में 6 ही नाम आते हैं, श्री हरि धति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी। ये नहीं है वो, ये सब तुकबंदी बैठा दी कि ये जो हिमवन पर्वत के तालाब में श्री हरि धति कीर्ति, ये नहीं है। वो रुचकवर द्वीप से आते हैं। हरिवंश पुराण, आदि पुराण, त्रिलोक परिणति, त्रिलोकसा, जहाँ भी वर्णन मिला है वो अलग अलग 4 देवियाँ जात कर्म करती हैं, 4 देवियाँ पंखा जलती हैं, 4 देवियाँ भोजन पानी की व्यवस्था करती हैं, सब उसमें हरिवंश पुराण कार ने तो 99 देवियों का वर्णन किया है। अन्य आचार्यों ने 48 देवियों का वर्णन किया है। 56 का तो मिला ही नहीं अभी। ये 56 कुमारियों का संख्या जो है ये कहाँ से पंचकर्णक में आई है, किसी आगम शास्त्र में अभी तक देखने में, बहुत खोजने के बाद 48 की संख्या मिली, 99 की संख्या मिली, लेकिन 56 की नहीं मिली। कि 56 शब्द कहाँ से आया, ऐसा माना जाए। और अष्टकुमारियों का अर्थ है 8 प्रकार की कुमारियाँ। अष्टकुमारियों का अर्थ जैसे 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते ना, तो ये 32 बना लेते हैं प्रतिष्ठाचार्य। संख्या कितनी है? तो 32 को 32,000 को 32 मान लेते हैं। ऐसे ही अष्टकुमारियाँ नहीं हैं, 8 प्रकार की कुमारियाँ सेवा करती हैं और 8 में एक पे 4 होती हैं। 8 प्रकार हैं, 4 एक प्रकार, 4 एक प्रकार, ऐसे 8 ग्रुप बनाए गए। तो 8 ग्रुपों में अपन लोग 8 कुमारियाँ बना लेते हैं, ऐसा है नहीं, ऐसा माना। मयंक जैन साहब पुणे, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि एक इंद्रिय में सूक्ष्म और स्थूल 2 प्रकार के जीव होते हैं, तो सूक्ष्म जीवों को हम कैसे पहचानें? क्या उनकी विराधना हमारे माध्यम से होती है क्या? नहीं पहचान सकते।
वो किसी से बाधित नहीं होते, किसी को बाधित नहीं करते, लेकिन उनका अकाल मरण होता है क्योंकि वो भी संक्लेश में होते हैं, श्वास लेने में उनको भी तकलीफ हो सकती है। तो मरण तो प्राप्त उनका अकाल में होता है, लेकिन वो हमारे पहचान में नहीं आते, पकड़ में नहीं आते। बसंती साहब भीलवाड़ा राजस्थान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति बिना प्रतिमा लेकर के संलेखना लेता है, कोई व्यक्ति व्रती बनकर के संलेखना लेता है और कोई व्यक्ति श्रमण बन के संलेखना लेता है, तो इन तीनों की संलेखनाओं में कितने कितने भाव उनके शेष रहेंगे? अलग अलग, सबके परिणाम अलग अलग हैं। जो पंचम स्थान है, पंचम स्थान वर्ती है। कोई आरिका ले रही संलेखना तो आरिका है, क्षुल्लक ले रहा तो क्षुल्लक है। एक कैटेगरियाँ हैं, एक क्लास के अंदर नाना प्रकार के नंबर लेके पास होते हैं। सब अगली क्लास में पहुंचेंगे। कोई 33 ले रहा है, कोई 40 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, कोई डिक्टेंशन ले रहा है, कोई मेरिट लिस्टेड आ रहा है। तो ये सब कैटेगरियाँ हैं। इनमें कौन क्या किस रूप में परिणति होती है, सबकी विशुद्धि अलग अलग होती है, सबकी निर्जरा अलग अलग होती है, फल भी अलग अलग हो सकते हैं। महाराज जी, संलेखना तो संलेखना होती है, उसमें संलेखना तो संलेखना होती है सामान्य से। ऐसे पास तो सभी होते हैं। 33 नंबर वाला भी 5वीं कक्षा में पहुंचेगा, 99 नंबर वाला भी पहुंचे, पास तो सभी होते हैं। लेकिन एक को पुरस्कार मिलेगा, एक को ठीक है आजा भाई। एक जो मुनि बन के संलेखना लेगा उसका अलग प्रकार का सम्मान होगा, अलग प्रकार पुरस्कृत होगा। ऐसा परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर विराजे टीवी के समक्ष जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चलने वाले असीमकालीन आजीवन भक्तांबर परिवार की ओर से एक दिन होगा वर्ष में, उसमें एक नाम है श्री शिताब चंद, श्रीमती लक्ष्मी देवी, राजेश, रवि, संजय, अजमेरा परिवार, महावीर मार्ग, जयपुर। दूसरा नाम आए एक और पुण्यार्जक हमारे बीच में जिन्होंने धर्मशाला में पूरा 1 मंजिल का पुण्यार्जन किया है। एक बात, इतनी बड़ी बात है, कोई शुभ संकेत होता है। ये दिल्ली के हैं, इनका ऐसा नियोग है कि इनकी इस जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं घटी, लेकिन इनका इतना विश्वास है कि अभिषेक शांति धारा से वो दुर्घटनाएं टली। और देखो, जैसे ही सभी लोग ये कह रहे थे कि योजना धर्मशाला की बनी तो है बहुत बड़ी, आएगा कौन? आज देखो, अपने आप दिल्ली से चल कर के भावना व्यक्त की। महावीर ब्रह्मचारी बता रहे थे, उनके इतने अच्छे भाव हैं कि उन्होंने कहा कि ज़्यादा तो नहीं, अभी कम से कम 1 धर्मशाला की पूरी मंजिल बनाने का संकल्प किया। और स्वतः ही उनके भाव हुए। नाम बोल दो भाई। ऐसे सृष्टि दे श्रीमान जिनेन्द्र, सीमा जैन, शुभम, अतुल, सुयस जैन, रामपुर वाली, आगरा, जिन्होंने 1 मंजिल का पुण्यार्जन करके 101 कलश के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक किया, वो भी VIP धर्मशाला बनाने का पुण्यार्जन किया। जोरदार ताली से अनुमोदन करें। इनका कहना है कि हमारा बच्चा तो जा चुका था, डॉक्टर ने तो बिल्कुल पूर्णतः 100% कोई ताकत नहीं बता सकती, लेकिन जैसे ही उन्होंने शांति धारा कराई और शांति धारा का गंदों तक पहुंचते ही आज वो बच्चे को जीवित लाए। जीवित ही नहीं लाए, आज बच्चा उनका पूरा स्वस्थ है। और कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं, 35-30 साल का, 27 साल का, 27 साल का बेटा। हाँ, 27 साल का। तो कई बार ऐसी बात नहीं, महानुभाव, धर्म में जो बातें लिखी हैं इनको मिथ्या मत मानो। हमारे आचार्यों ने लिखी हैं, जो सत्य महाव्रती थे, आज भी ताकत है, बस तुम्हारे विश्वास में कमी है। धर्म में तो कोई कमी ना थी, ना है और ना रहेगी। तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारी कुतर्कनाओं में। रही बात कि कुछ परसेंटेज में तो, क्योंकि कभी कभी निमित्त ही काम नहीं करता, उपादान भी तो काम करता है।
कौन सा डॉक्टर है जो ये कह दे कि हमें फार्म भरवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मरीज ऑपरेशन के बाद बचेगा ही बचेगा? आपका डॉक्टर तो वैज्ञानिक है ना, फिर वो फार्म क्यों भरवाता है कि मरे या जिए? अरे ऐसा कौन भारत में डॉक्टर है जो ये कहे कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं, गारंटी लेता हूं जिंदा ही आएगा? अरे वो छोटी सी उंगली का ऑपरेशन करता है तो लिखवाता है, तो उसको भी डाउट तो रहता ही है। तो ऐसा मानना चाहिए। फिर भी आज भी इस युग में भी उपादान में यदि खोट नहीं है तो निमित्त में आज भी अतिशय है। आज भी वही शक्तियां हैं जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। अब उपादान ही खोटा है तो निमित्त क्या करे? आज उसका जीते जागते उदाहरण इतने हर्षित थे, खुशी में थे कि उन्होंने आज बंधु देखो, वो व्यक्ति कहता है खुद गुरु चरणों में कि महाराज श्री आपका आशीर्वाद था कि मेरा बेटा हॉस्पिटल से लौटा नहीं, डॉक्टर ने तो हाथ उठा दिए थे कि अब इसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब गुरु चरणों से मुझे इतना बड़ा प्रसाद मिला है, इकलौता बेटा था, तो मैं क्या करूंगा? ये सारा वैभव गुरु चरणों से अर्पित करना चाहता हूं। तो एक मंजिल स्वयं ने चल करके आकर के अपनी स्वीकृति दी। ऐसे पुण्यार्चक के संबंध में पुनः आभार स्वरूप तालियां प्रेषित करेंगे। वंदना जैन, अहमदाबाद। एक बात मानता हूं, मुझे तो बहुत गर्व है कि 20 साल से मैं इस गंधोदक की महिमा को समझ रहा हूं, गा रहा हूं। इसमें लाखों लोगों को अभय दान मिला, हजारों को नहीं कह रहा हूं। जय हो। 20 साल में लाख भी नहीं, लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला, किसी ना किसी रूप अभय दान मिला, और लाखों लोगों का मिथ्यात्व छूट गया। पहले हर घरों में कोई थोड़ा बहुत हो जाए, फलाने यहाँ झाड़ा लगाने चलो, फलाने यहाँ फाड़ा लगाने चलो, फलाने। आज हर घर में, कश्मीर से दक्षिण भारत में भी, महाराज में भी, जब भी घर में कोई बड़ी बात होती है एक ही बात निकलती है, चलो शांति धारा कराते हैं। जय हो। यानी गृहीत मिथ्यात्व से व्यक्ति लौट के आए। 10-5% की तो छोड़ो भाई, उनका तो मैं कह नहीं सकता, बाकी मेरे तो पूरा विश्वास है। मुझे भक्तांबर पर विश्वास नहीं है, मुझे उन सत्य महावृत्ति मानतुंग आचार्य पर विश्वास है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं भक्तांबर को समझ सकूं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं भगवान को समझ सकूं, लेकिन मेरी इतनी औकात है कि मैं पूज्य गुरुदेव मानतुंग आचार्य को जरूर समझता हूं कि वे झूठ नहीं बोलते। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कितनी बड़ी बात कही। मैं नहीं जानता हूं कि भगवान क्या बोलते हैं, क्या जानते हैं, मेरी क्या औकात कि भगवान के ज्ञान को समझ सकूं। बस मैं इतना जानता हूं, नान्यथावाद नो जिना, जिनेन्द्र देव कभी अन्यथावादी नहीं होते हैं, ये पक्का है। हमारे मानतुंग आचार्य अन्यथावादी नहीं, हमारे मांगनंदी महाराज आचार्य अन्यथावादी नहीं। इन्होंने जो लिखा है वह उतना ही सत्य है जितना सूरज में प्रकाश सत्य है। जय हो। एक और अहमदाबाद निवासी वंदना जैन ने अपने सोने के टॉप्स इस क्षेत्र को स्वर्णकारी हेतु प्रदान किए। उनके भावनाओं के सम्मान में तालियां। प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं राजेंद्र जैन, वास्तु शास्त्री, इंदौर। इसके बाद तैयार रहे ब्रह्मचारिणी मोनिका दीदी, पिपरी। गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर का बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक शंका है, प्रश्न है कि अच्छे या बुरे कर्मों का उदय किस कारण से होता है, किस निमित्त से होता है? अच्छे कर्मों का उदय 3 प्रकार का होता है। एक तो वह जैसा बांधा है वैसा ही उदय में आता है। जैसा बांधा है वो अपने आप उदय में आएगा, निधत्त निकाचित कर्म कहते हैं। दूसरे कर्म होते हैं जो द्रव्य क्षेत्र काल भव की मर्यादा से निमित्त पा करके भी उनकी उदीर्णा होती है। तीसरे प्रकार के कर्म वो उदय में आते हैं, साधु संत ज्ञानी पुरुष अपनी तपस्या के माध्यम से, अपनी विशुद्धि के माध्यम से उन कर्मों को उदय में ला करके झड़ाते हैं। सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। तो इस प्रकार से कर्मों, एक तो तपस्या आदि से कर्मों का क्षय किया जाता है,
दूसरा कोई निमित्त पा करके कर्मोदय में आते हैं और स्वतः भी कर्मोदय में आते हैं। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी मोनिका बहन, इसके बाद तैयार रहेंगे चक्रेश चौधरी मेहरौनी भोपाल। निर्यापक मुनि श्री जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी मेरी शंका रक्षाबंधन की कथा में से है। उसमें बताया गया है जैसे कि शुल्लक श्री जो पुरुषोत्तम सागर महाराज जी थे, वो विष्णु कुमार मुनि के पास जाते हैं और उन्हें 700 मुनियों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था उसके बारे में बताते हैं। फिर विष्णु कुमार मुनि अपना वेश चेंज करके 700 मुनियों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था उसको दूर करते हैं। तो मेरी शंका यह है कि जो शुल्लक श्री पुरुषोत्तम सागर महाराज जी थे वो तो विद्याधर थे, तो वो उस उपसर्ग को दूर कर सकते थे, उनके पास शक्तियाँ थी, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? विश्वदंत जो शुल्लक जी थे उनमें उड़ने की शक्ति थी, लेकिन उनको विक्रिया करने की शक्ति नहीं थी। वो विद्या के माध्यम से उड़ सकते थे, लेकिन वो विक्रिया नहीं कर सकते थे। उड़ना अलग चीज है, विक्रिया करना अलग चीज है। छोटा बड़ा रूप नहीं बना सकते थे, मायावी रूप नहीं बना सकते थे। यदि वो क्षुल्लक बन के सीधे पहुंच जाते, बंदी बना लेता, जेल में डाल देता, क्या करते थे? छोटा बड़ा रूप। उनको तो चाहिए था कि जो माया से दूसरा रूप बना ले। विष्णु कुमार महाराज ने मुनिपद नहीं छोड़ा, मुनिपद ने उनने कोई कपड़े नहीं पहने, उन्होंने तो विक्रिया में कपड़े दिखा दिए। कपड़े पहनना और कपड़े दिखाने में अंतर है। उन्होंने कपड़े पहने नहीं, उनके बाद कपड़े कहाँ से आए? चटाई कोई कहीं से आने गई थी, तिलक पत्रा कोई, बस उन्होंने तो भाव किया कि मेरा ऐसा रूप बन जाए। वो रूप बन गया, ना तो कपड़ा पहना ना कुछ पहना, तो देखने में आ गया कि उन्होंने लंगोट लगा लिया, क्षुल्लक लगा लिया, तो ये विक्रिया कहलाती है। तो मुनि महाराज उसी के माध्यम से छल करके फिर उन्होंने उसको छल से जमीन मांगी, क्योंकि छली व्यक्ति को छल से निकाला जाता है, सीधे साधे निकालते वो बंदी बना लेता है। तो और क्षुल्लक जी ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी शक्ति से बाहर था। वो किसी विद्या के माध्यम से तो वहाँ उड़ के गए, और क्या है। महाराज जी एक और शंका है कि लब्धि स्थान और गुण स्थान में क्या अंतर है, और क्या घर पे रह के जो त्यागी व्रती धर्म ध्यान करते हैं वो लब्धि स्थान प्राप्त कर सकते हैं क्या? क्या गुण स्थान और लब्धि स्थान में क्या अंतर है? गुण स्थान और लब्धि स्थान, और जो घर में त्यागी व्रती धर्म ध्यान करते हैं वो क्या लब्धि स्थान प्राप्त कर सकते हैं क्या? घर में रहकर घर पे जो त्यागी व्रती रहती है ना, वो लब्धि स्थान प्राप्त कर सकते हैं। लब्धि स्थान, पहली बात तो पंचम गुण स्थान में लब्धि स्थानों की चर्चा किसी आचार्य ने नहीं की। संयम लब्धि स्थान जो है छठे गुण स्थान से शुरू होते हैं। पंचम गुण स्थान में कोई संयम लब्धि स्थान नहीं होता, क्योंकि वहाँ देश संयम है, और देश संयम के स्थान से देश संयम ही लब्धि है। रही बात विशुद्धि स्थान, गृहस्थ में रह रहा है और गृह त्याग के रह रहा है, तो बहुत अंतर है। एक बार एक चर्चा आई कि एक दंपति ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और एक बाल ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी अब तो मैं ब्रह्मचारी हो गया हूँ, ब्रह्मचारी भैया की बराबरी बैठ सकता हूँ? मैंने कि नहीं बैठ सकता। तो महाराज इनका भी ब्रह्मचर्य व्रत, हमारा भी। मैंने कि उनका तो पता ही नहीं कि बीवी का नाम नहीं, अभी भी ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के तुम पत्नी को क्या कहते हो? बोलो ना, ये हमारी वाइफ है, ये हमारी पत्नी है, उनके साथ अभी भी तुम्हारा पत्नी का संबंध है ब्रह्मचर्य व्रत लेने पर भी। उनके प्रति तुम्हारा राग भाव है, उनके सुख दुख में तुम शामिल हो, उनकी व्यवस्था आदि करते हो। तुम्हें कितना भी कर, अकेला एक ब्रह्मचर्य व्रत लेने से तुम ब्रह्मचारी बन गए? अभी पत्नी के संबंध में जितनी चिंताएं होती हैं वो सारी चिंताएं हैं कि नहीं हैं? इसलिए गृहस्थ में रहकर तुम कितनी बड़े ब्रह्मचारी बन जाओ, बाल ब्रह्मचारी की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा आप नीचे ही बैठिए। उस समय ब्रह्मचारी संजय था, उसकी बराबरी बैठना चाहते थे एक सज्जन। मैंने कहा नहीं, आप नीचे ही बैठोगे, उसकी बराबरी में बैठने लायक नहीं हो। तो विशुद्धि स्थान तो आकुलता से बनते हैं,
निराकुलता से बनते हैं। और गृहस्थ में कितना भी व्रत ले ले उसको आकुलता तो रहेगी। एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी 2 प्रतिमा ले रही है और एक दंपति 2 प्रतिमा ले रहे हैं, दोनों के विशुद्धि स्थान में बहुत अंतर है। गृहस्थ प्रतिमा ले रहा है, बाल बच्चों की चिंता है, शादी ब्याह करेगा, खेती बाड़ी करेगा, व्यापार धंधा करेगा, कितने विकल्प करेगा। और जिसने कोई सामान्य रूप से जिसने गृहस्थी नहीं बचाई, प्रतिमा ले ली, उसकी विशुद्धि में बहुत अंतर आएगा। नमोस्तु महाराज। चक्रेश मेहरोनी भोपाल। सर्वतोभद्र अक्षय क्षेत्र मेहरोनी सहित अनेक क्षेत्रों के प्रेरणा स्रोत मुनिपुंगा सुदासागर महाराज जी के चरणों में चक्रेश चौधरी और चौधरी परिवार मेहरोनी का सत सत नमन। महाराज श्री 2013 में आपके सानिध्य में पंचाणक में जो 24 की घोषणा आपने की थी, उस प्रकरण को चलते 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 आज वो शुभ दिन आया जब उस प्रकरण का अंत हुआ और आपके आशीर्वाद से भव्य 24 का निर्माण की रूपरेखा शुरू हुई। महाराज श्री, हमें आपसे निवेदन करना है कि हम सभी समाज वालों को जिन्होंने आज आशीर्वाद दिया और आपने मुक्त हस्त से जिनको आशीर्वाद दिया, जो शेष रहेंगे उनको भी आशीर्वाद प्रदान करें और शिलान्यास के लिए एक हमें शोधन दें। साथ में महाराज से निवेदन है कि हम अपनी जमीन को कैसे उपजाऊ बनाएं ताकि उसमें जो भी बीज बोएं वो फले फूले और आपका आशीर्वाद भी हमारे लोगों के लिए लगे। नमोस्तु महाराज। एक उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में मेहरोनी है। मेहरोनी शब्द की व्याख्या अभी तक मैं खोज नहीं पाया। बहुत प्रयास किया कि मेहरोनी शब्द बना कैसे। मुझे लगता है कि ये महारानी शब्द था और महारानी से वो मेहरोनी हो गया, क्योंकि महारोनी कोई शब्द ही नहीं बन रहा है। तो बड़ा विचित्र है और जैसा नाम विचित्र है कि मेहरोनी शब्द को अभी तक मैं अर्थ नहीं खोज पाया, इसी प्रकार मेहरोनी की समाज की भी तह लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहाँ बहुत पहले शुरू में सन का तो मुझे पता नहीं, जब सबसे पहले 2011 में आप वो और पहले 90 जब ललितपुर की तरफ में आ रहा था, 2000 मोजा नहीं था, वो तो पहले की बात है। उस समय आप क्षेत्रपाल ही रुके थे मात्र। तो कौन सा सन था? 1991 1991 में ललितपुर की तरफ बढ़ रहा था चतुर्मास के लिए। कभी उस समय में क्षेत्रपाल में सीधा इन लोगों ने बहुत प्रयास किया, मडावरा से तरफ से आया था तो, पर गांव में जाने का मेरा मन नहीं हुआ। क्षेत्रपाल में छोटा सा मंदिर था, पता नहीं क्या वहाँ का आकर्षण हुआ। और मुझे जो वहाँ रात में एहसास हुआ, तो मैंने इनको कहा था कि इसमें एक गेट तुम सामने निकाल दो। मूर्ति का जो जिस प्रकार की बैठी थी वो अवरुद्ध थी, बस एक गेट तुम निकाल दो सामने का, उसके बाद ये भूमि अपने आप में क्या चमत्कार दिखाएगी तुम देखोगे और हम देखेंगे। जय हो। बस ये कहकर के मैं बिहार कर दिया। दूसरे दिन बहुत वर्षों के बाद इन्होंने वो बात मानी। वो बात मानने के बाद जो इनका विकास हुआ, इनका और इनके क्षेत्र का और समाज का, इन्होंने उसको एक नवीन विशाल मंदिर बनाया। इतना बड़ा विशाल मंदिर बनाया कि जहाँ वेदी प्रतिष्ठा भी करना कोई बहुत बड़ी बात थी, वहाँ इन्होंने पंचकल्याणक किया। जय हो। और उस पंचकल्याणक में मैं उपस्थित था। और उसके बाद क्षेत्रपाल की जो भूमि है, बहुत बड़ी भूमि, इतनी बड़ी भूमि आसपास में किसी के पास नहीं। आसपास के क्षेत्रों में ललितपुर वालों के पास भी क्षेत्रपाल तो है, लेकिन इतना विशाल प्रांगण, और मिलाया जाए तो हो भी जाएगा, कॉलेज वगैरह सब मिलाएं तो, लेकिन एक गांव में बहुत बड़ा स्थान। उस क्षेत्र की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन एनर्जी कई बार क्या होता है, घी भरा हुआ है दीपक में, बाती है, लेकिन हवा के झोंके इतने ज़्यादा हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जलाने वाली माचिस न मिले
तो दीपक भरा का भरा रह जाता है। जैसे तैसे इनको मिला और पंचकल्याणक तीर्थ क्षेत्र के लिए मैंने घोषणा भी की इनकी सबकी भावना के अनुसार। लेकिन वो तीर्थ क्षेत्र की विशेषता होती है, मैंने कई बार देखा, जिस क्षेत्र को महान बनना हो उस क्षेत्र की यदि छोटी योजना बनाओ तो वो सफल नहीं होने देता। मैंने इन लोगों, क्योंकि ये सब बढ़िया लोग हैं, हमें भी ठग लेते हैं। बढ़िया हमेशा क्या बोलता है, घनी खम्मा अन्नदाता। अब साधु तो दयालु आ कहते हुए होता है कि अब इनको क्या कहें। तो एक छोटी सी योजना बना के आया था कि मंदिर के ऊपर एक हाल बना करके छत पर 24 आदि बनाने का भाव था। कल मैंने छोटी सी योजना, इसी लायक हो इनके कपड़े, इनके बोलने के ढंग से मुझे बड़ी दया आती थी। लेकिन वो क्षेत्र इतना जबरदस्त था, उसने कहा महाराज ये आप हमारा अपमान कर रहे हो। वो भूमि ने कहा मेरा अपमान है, मैं वर्षों से इस रूप में इसलिए थोड़ी पड़ी हूं कि तुम एक छोटी सी योजना बना करके चले जाओ। उस भूमि ने अपमान महसूस किया, और जिसका अपमान हो जाए वो उस कार्य को सफल नहीं होने देता। उस भूमि ने कहा कि मैं ये छोटी योजना यहां सफल ही नहीं होने दूंगा। और आज कितने साल हो गए पंचकर्ण को? 9 साल महाराज जी। 9 साल हो गए कम से कम। ये कितने बार मेरे पास आए, आशीर्वाद लेने आए, लेकिन योजना फेल हो गई। बोली बोली है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कोई ना कोई विघ्न डलता रहा। आज पता चला कि वो भूमि विघ्न क्यों डाल रही थी। वो कहते उस दिन से क्षेत्र बनेगा जिस दिन मेरी गरिमा के अनुसार घोषणा होगी। जय हो, जय हो, जय हो। आज महरोनी समाज ने एक ऐसा समर्पण दिखाया कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये महाक्षेत्र बनना चाहिए, एक विशाल मंदिर पाषाण का बनना चाहिए, और पाषाण की ही 24 ही बनना चाहिए, लोहे का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें मालूम है कि पाषाण के मंदिर सस्ते मस्ते तो बनते नहीं, हजारों साल। लेकिन आज लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया, और महरोनी का एक छोटा सा प्रांगण आज महातीर्थ के रूप में सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रहा है। एक ही परिवार पूरा बड़ा मंदिर बनाएगा जिसमें कम से कम 15 से 21 फुट की पद्मासन मूर्ति होगी। जय हो। इतनी बड़ी मूर्ति, और 24 ही मंदिर जो होंगे पाषाण के होंगे। और उन सब के लिए लोगों ने बहुत उदारता के साथ, मैंने पहले ही कहा, कोई भी दुकान हो पूंजी अपनी लगाओ, ग्राहक से मुनाफा कमाओ। पूंजी अपनी लगाओ, फिर ग्राहक से। अब जैसे आमा वालों ने स्वयं पहले पूंजी लगाई, आज सारा जगत वहां दान दे रहा है। आज महरोनी भी इसी उदाहरण को, मैंने आमा का उदाहरण दिया। आमा क्षेत्र तो ऐसा सगुन है कि जिसका जहां नाम ले लेता हूं उसके दूसरे क्षेत्र भी बन जाते हैं। जय हो। अपने आप तो उसके जैसे उदाहरण दिया कि मैंने कि तुम लोग क्षेत्र बनाओ, फिर तीर्थयात्री आएंगे, फिर वो जो दान आएगा वो उसको महातीर्थ क्षेत्र में कन्वर्ट कर देंगे। आज पाषाण युक्त मंदिर क्षेत्रपाल जी में बन रहा है, वैसे ही विशाल मंदिर के संकल्प आज महरोनी दिगंबर जैन समाज ने किया, और लोगों ने बहुत अपनी शक्ति समर्थ को पूर्णतः उद्घाटित किया। अब मैं महरोनी समाज को बनिया नहीं कहूंगा, जैन कहूंगा। जय हो महाराज, जय। अब तो यही कहूंगा कि महरोनी शब्द का अर्थ पता जरूर चला हो या न चला हो, लेकिन महरोनी समाज की तह में मैं पहुंच गया हूं। और मैंने बहुत खुशी होकर आशीर्वाद दिया, और सबके लिए आशीर्वाद है, और सारे जगत के लिए आशीर्वाद है कि देख लीजिए चांदखेड़ी क्षेत्र का अतिशय, और चांदखेड़ी का अभी गुफा द्वार की आज शुरुआत हुई, अभी तो खुला ही नहीं है। जय हो। अभी मात्र गुफा को विस्तार करने की शुरुआत हुई है, और ऐसे दातार आ रहे हैं, एक एक मंजिल की धर्मशाला बनाने वाले। सबसे बड़ा इस भूमि का अतिशय देखो, इस भूमि में से एक नए तीर्थ क्षेत्र का वृक्षारोपण हो रहा है। जय हो।
महाराज जी यानी अब मुझे तीर्थ बनाने के लिए तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, अब तो ट्रेडमार्क का, महाराज जी शिलान्यास और अब तो नाम से ही काम हो जाता है, अब जाने की जरूरत ही नहीं। ISI मार्क अब नाम से देखिए कितना बड़ा तीर्थ क्षेत्र, अभी लोगों ने क्या उत्साह दिखाया। मूल मंदिर की घोषणा कीजिए कि मूल मंदिर पूरा बड़ा मंदिर बनाएंगे। देखिएगा महाराज श्री का चमत्कार है, समाज काफी समय से प्रयासरत थी और आज महाराज श्री की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से जितने लोग मेहरौनी के आए थे, जिन्होंने पहले अपने पुण्यार्जन घोषणा की तो उन्होंने ही अपनी राशि को बढ़ा करके पाषाण के मंदिर बनाने की भावना भाई है, जिसमें मूल नायक का जो मंदिर बनेगा, जिसके पुण्यार्जक हैं श्रीमान चक्रेश कुमार, प्रमोद कुमार, विवेक, विकास, केतन, कार्तिक चौधरी, चौधरी परिवार मेहरौनी भोपाल, जोरदार ताली से अनुमोदना करेंगे। और 24 में पहला नाम आनंद कुमार, राकेश कुमार, मुकेश, राकेश, अखिलेश सराफ मेहरौनी, दूसरा नाम हुकमचंद, दीपचंद, महेंद्र कुमार, पवन, प्रसन्न। एक एक करके आते जाएंगे, श्रीफल देते जाएंगे। गोपाल भाई गुलाब हुकम, अरे ऐसे तुम्हारे छेद पर छेद बन रहा है। हुकमचंद जी, दीपचंद जी, महेंद्र कुमार, पवन, प्रसन्न, राजेश, नरेंद्र, अजितेंद्र, मलैया परिवार। तीसरी 24 में नाम है धन्य कुमार, अभय कुमार, विनय कुमार, पवन, घिया परिवार। चौथी 24 का नाम है ऋषभ कुमार, अनिल कुमार, अक्षय, महावीर, कटरिया परिवार। पांचवा नाम है हुकमचंद, सुरेश कुमार, सुनील कुमार, भाईजी परिवार। छठवां नाम है शिखर चंद, कैलाश चंद, गुलाब चंद, रमेश, ऋषभ, भाईजी परिवार। सातवां नाम है मनोहर लाल, प्रदीप कुमार, प्रसाद, महेंद्र, आमोद, चौधरी परिवार। आठवां नाम है महेंद्र कुमार, विजय कुमार, मनोज कुमार, सत्येंद्र सिंघई, बाबा परिवार। नौवां नाम है हेमंत कुमार, प्रमोद कुमार, ऋषभ कुमार, राजीव, प्रवीण सिंघई परिवार। 10वां नाम है आनंद कुमार, संजीव कुमार, रवि, सुमत सराफ। और जिन लोगों ने स्वीकृति पहले दी थी, ये जब मेहरौनी पहुंचेंगे महाराज श्री, उन लोगों की भी स्वीकृति लेकर के आपके पास आशीर्वाद दिलाने लाएंगे। लेकिन इन सबका मन में एक विकल्प है महाराज श्री, आपने सारे क्षेत्रों के नाम उदय पर दिए हैं, लेकिन इनके क्षेत्र का नाम सर्वतोभद्र दिया है। इनकी भावना कि इनका भी उदय हो जाए ताकि कभी अस्त ना हो। देखो 24 में हम 25% के नाम पर ही आशीर्वाद देते हैं, ये तो ज्यादा हो गया ना, 10 पर गए, 10 24 के हो गए और एक मूल नायक मंदिर हो गया। हाँ, तो अब तो बहुत बड़ा काम हो गया। इसलिए अब नाम उदय के संबंध में चाहिए है, तो इसके संबंध में मैं सोच करके बहुत अच्छा नाम देंगे, ऐसा देंगे कि सारे उदयों का भी उदय शिरोमणि बने। जय हो। अगली जिज्ञासा, अगली आवाज दे रहा हूं सुधीर जी सिंघई मड़ावरा। महाराज जी जमीन को कैसे उपजाऊ बनाए महाराज जी, हम समाज वाले अपनी जमीन को कैसे उपजाऊ बनाएं? समाज वाले हमारी जमीन को कैसे उपजाऊ और बनाए ताकि हमारा काम जल्दी हो। बहुत बड़ा उपकार है। अब तो जो समाज वाले यहाँ नहीं आए हैं वो तो जल्दी जल्दी 24 नाम करके और काम शुरू करो, और जल्दी काम शुरू करके जल्दी बनाओ, यही उपकार है। साधु उपकार के बदले कुछ नहीं चाहता, जिसके लिए साधु आशीर्वाद देता है, और जो साधु के सामने संकल्प करते हो इसको पूर्ण करो, सफलतापूर्वक करो, और फिर जो तुमने जितने जल्दी पूर्ण कर लिया, जो मुझे में आनंद आएगा वही तुम्हारा उपकार होगा, आभार होगा। अभी तो मेरा आशीर्वाद आपको दे रहा हूँ। सिंघई जी मड़ावरा, और इसके बाद तैयार रहेंगी ज्योति जैन। मड़ावरा नगर में विराजित आदर्शमती माताजी संगस्त आर्य का अंतर्मती माताजी की ओर से त्रैवार नमस्तु एवं मेरे परिवार एवं मेरी मड़ावरा दिगंबर जन समाज की ओर से त्रैवार नमस्तु। महाराज जी बोलिए। पांडुशिला पर भगवान के साथ में हम यंत्र जी विराजमान करते हैं, तो कुछ लोग इसको ठीक कहते हैं, कुछ लोग इसको अन्यथा लेते हैं, तो क्या यंत्र जी शांति धारा में विराजमान करना चाहिए? पांडुक शिला पर जब भगवान विराजमान करते हैं तो कुछ लोग यंत्र विराजमान करने की पुष्टि करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। देखो, यंत्र का कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है अभिषेक के समय। अभिषेक के समय यंत्र उपस्थित होना आगम में मुझे कहीं नहीं लगा, इसलिए रख लेते हो तो कोई दोष नहीं है, जिनवाणी है, और नहीं रखते हो तो कोई दोष नहीं है। इसके विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना चाहिए, भगवान के सामने ऐसा नहीं रखना कि भगवान की मुद्रा दब जाए, साइड में रखो, भगवान से टिका के मत रखो। कई लोग क्या है, यंत्र को भगवान से टिका के रख देते हैं,
तो भगवान से टिका के यंत्र रखना ठीक नहीं है। बाकी थाली में रख लेते हो रख लो, बाकी जरूरी नहीं है, आवश्यक। और स्वस्तिक जो बनाते हैं तो चांदी का रख सकते हैं या चंदन का बना के उसमें? केसर का, क्योंकि स्वस्तिक नहीं, श्रीकार। श्रीकार 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 जो है वही तो रहस्यमय है, वही तो ताकत है। भगवान के अभिषेक का जल पूरा उस सिर से होता हुआ और उस श्रीकार को साथ में लेता हुआ आवे, वही तो तुम्हारी श्री लक्ष्मी देने वाला है। जय हो। मात्र अभिषेक की बहुत बड़ी चीज है। कोई भी दुनिया की शक्ति, भगवान भी श्री पर कभी नहीं बैठते, कभी नहीं बैठते। मात्र अभिषेक के समय श्री पर बैठते। मैंने पे शोध किया, सोचा वेदी पर जब बैठते हैं तो वहां का बीजाक्षर भिन्न है, राम ह्रीम आदि, लेकिन श्रीकार पे कभी नहीं बैठते, मात्र अभिषेक को उठाते हैं। तब जब मैंने मांगनंदी आचार्य महाराज के अभिषेक पाठ पर चिंतन किया तो उन्होंने श्रीकार लिखा। बोले ये अभिषेक ग्रस्तों के लिए है, और ग्रस्त जब भी अभिषेक मंदिर करता है तो दो चीजें चाहता है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी ही नहीं चाहता, धन लक्ष्मी भी चाहता है। ग्रस्त भी धन भी चाहता है। कोई कितना भी इतरागी बने ऊपर, हमें धन की कोई इच्छा नहीं, ये तो सब कहवे की बातें हैं। सब धन चाहते हैं। तो वो धन जो श्री है वो लक्ष्मी का प्रतीक है, और ग्रस्त को गंधोदक के साथ लक्ष्मी चाहिए। तो भगवान का स्पर्श करते हुए श्री उसमें धुल के आ जाना चाहिए। यही गंधोदक है। चांदी सोने के अभिषेक के समय मत रखना, बाकी सब रखना। अगली जिज्ञासा कमल जी राव का, तैयार रहें। और उसमें पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने स्पष्ट कितनी बड़ी बात की। उन्होंने श्री रखने की बात नहीं करी, श्रीमान लिखामी। क्या सब श्रीमान लिखामी। देखो वहाँ श्री, वहां सोचना चाहिए। श्री रखने की तो भी कह सकते थे, लिखामी यानी श्री का लेखन होना करना चाहिए। गुरुदेव कोटि से नमस्तु। गुरुदेव एक जिज्ञासा गुण स्थानों को लेकर है कि छठे गुण स्थान से विशुद्धता बढ़ती जाती है, 7वें और 8वें तक आकर उसमें 2 श्रेणियां बन जाती है, उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। तो गुरुदेव जिज्ञासा ये है कि क्षपक श्रेणी वाला तो कहीं नहीं अटकता है, वो पूरा पार कर जाता है। तो उपसम श्रेणी वाला, उसके भावों में भी तो विशुद्धता होती होगी। तो 11वें गुण स्थान से, गुरुदेव मैंने पढ़ा था, समझा था, तो 11वें गुण स्थान से वो नीचे गिर जाता है, और वो इतना गिर जाता है कि वो नरक में भी जा सकता है, वो जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन तक जा सकता है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि 11वें गुण स्थान में इतनी भावों की विशुद्धता होते हुए भी वो नीचे क्यों गिर जाता है गुरुदेव, ये थोड़ा सा जानना। पहली बात तो है छपक श्रेणी उपसम श्रेणी कोई एक रास्ता नहीं है कि 2 जा रहे हैं, ये अपने अपने परिणामों का विचार है। गिरने की जहाँ तक बात कही, किसी भी चीज़ को दबाया जाएगा तो कहीं ना कहीं तो उठेगा। अपन कहते हैं उसको दबाओ मत। जितने जितने आप गुस्से को दबाओगे, गुस्सा विस्फोटित होकर ऐसा आता है। केटली है, चाय की केटली है, पानी केटली है, बहुत गर्म पानी है, उसका ढक्कन तुमने लगा दिया तो तुम समझ रहे भाप निकलना बंद हो गया। यदि थोड़ी देर और तेजी भाप आ गई तो ढक्कन को ऐसा फेंकेगा कि वो भाप भी खत्म, चेहरे को बिगाड़ देगी और को नुकसान भी कर दे। तो उपसम श्रेणी वाला अपनी कसायों को दबाता है। दबी हुई वस्तु कहीं ना कहीं निकलेगी, कितना दबाओगे तो वो तो प्रकट होगा। तो वो कसायों को उपशमित करता है, और उपशमित कसाय कभी कभी इतनी तेजी से आती है, इतनी तेजी से आती है कि फटाक से नीचे गिरा देती है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने जय धवला की 4थी पुस्तक में यही शब्द का प्रयोग किया, परिणाम पच्छेन। परिणामों का ऐसा विचित्र है कि वो उन कसायों को क्षय नहीं कर पाया, रोक पाया, और वो रुकी कसाय इतनी तेजी से उदय में आई कि उसको वो संभल नहीं पाया और उसके साथ धड़ाम से गिर गया। संभल जाते हैं कई लोग, कई साधु संभलते हैं, ऐसे सभी नहीं।
लाखों करोड़ों में कोई एकाध नहीं संभल पाता, 99 तो प्रायः संभल ही जाते हैं। विशुद्ध परिणाम इतना होता है कि वो क्रम से ही उतरते हैं, लेकिन एकाध की चूक हो जाती है, वो अपने कर्म के विस्फोट को नहीं संभाल पाता है, ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार से जिज्ञासा का समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।